और उत्तराखंड में अगर आप देखें 42 बीजेपी, 24 कांग्रेस, अदर्स 4 उत्तराखंड में। और नीचे आपके सामने जो आपके कैंडिडेट्स हैं, श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं, यहां पर मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं, पंकज सिंह नोएडा से आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझानों से बड़ी खबर मिडिल ऑफ द स्क्रीन में आपके सामने ब्रेकिंग है, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। यह बीजेपी के लिए बड़ी राहत वाली खबर होगी। अभी तक रुझानों से योगी सरकार छोड़ने वाले तीनों मंत्री पीछे चल रहे हैं, यह बड़ी खबर है। योगी सरकार, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्था जो हमारे डेटा एनालिस्ट हैं, उन्होंने कल रात में मुझे बताया था कि ऐसा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह पीछे चल रहे हैं, योगी सरकार छोड़ने वाले तीनों मंत्री पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर है। इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा राहुल सर, आप इसको कैसे देखते हैं? निशांत सर, भारत की राजनीति में जो दल बदलू नेता होते हैं, ज़्यादातर उनके साथ यही होता है। आप अगर देखें वेस्ट बंगाल में तो 24 लोग बड़े नेताओं ने, उनके मंत्रियों और विधायकों ने दल बदला था और जीत के सिर्फ 8 आए थे, मेजॉरिटी हार गई थी। तो मुझे लगता है कि जनता ऐन चुनाव के वक्त सीट को बचाने के लिए जो दल बदल होता है उसको पसंद नहीं करती। राहुल सर, मैं फिर यही कहूँगा कि ये इन रुझानों पर कोई राय बनाना, विश्लेषण करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि दर्शकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए हमारा 10:30 हो गए राहुल सर, 10:30 हो गए। रोमांच जरूरी है, लेकिन दल बदलुओं के लिए क्या वाकई जनता एक मैसेज दे रही है क्या? नहीं, इसमें नहीं देखना चाहिए। मैं नहीं तो देखना बस चाहिए। यही करूंगा, इनको देखिए, रुझानों लेकिन को सर, देखिए और अभी थोड़ा शांत रहिए। आपने मुझे एक टीजर दे दिया, इसीलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। 10:30 बज रहे हैं, 10:27। आप स्क्रीन पर देखें, 384 में से बीजेपी 264, समाजवादी पार्टी 109। ये अभी अर्ली इंडिकेशन है। चंद्रशेखर पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रशेखर पीछे चल रहे हैं। गोरखपुर शहर से मुकाबला भी तो देखिए निशांत किससे था, योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ लगातार आगे चल रहे हैं और ताश के पत्तों में अगला पत्ता किसका है, कौन बनेगा किंग, अब तो बिल्कुल साफ होती हुई तस्वीर रुझानों में नजर आ रही है। सतीश महाना महाराजपुर से आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और एक के बाद एक तमाम जो वीआईपी सीट्स हैं उनका हाल क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेश राणा थाना भवन से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज कैंडिडेट। बीजेपी 264 सीटों पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, 109 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, और बीएसपी 4 और कांग्रेस भी 4। श्रीकांत शर्मा मथुरा से आगे चल रहे हैं, लगातार आगे हैं, और यह सिलसिला अभी भी जारी नजर आ रहा है। एक के बाद एक वो तमाम सीटें जिस पर सबकी नजरें हैं। पंकज सिंह नोएडा से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की पंखुड़ी पाठक ने जोरदार टक्कर दी, लेकिन पंकज सिंह आज सुबह से, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, लगातार आगे चल रहे हैं और जीत लगभग तय नजर आ रही है। पंखुड़ी पाठक देखिए, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ पंखुड़ी मैदान में उतरी, टक्कर दी, लेकिन लगातार पीछे चल रही हैं। इसके अलावा कैराना का जिक्र करना जरूरी है। कैराना में मृगांका सिंह जो हैं वो पीछे चल रही हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग समीर कैराना में हुई थी, सबसे ज्यादा वोटिंग कैराना में हुई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर हम आपको जो बता रहे हैं, 5 राज्यों के नतीजे से उछला शेयर बाजार। फाइनली यूक्रेन से गिरा शेयर बाजार, अभी इलेक्शन से ऊपर बढ़ा है, 1400 अंकों से ऊपर बढ़ा है शेयर बाजार। निफ्टी में करीब 400 अंकों की बढ़त। ऐसा लग रहा था सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन शाम तक क्या होता है यूक्रेन का किसी को पता नहीं है। ये आपको बता दूं, डेटा जो हमारे जो डेटा एनालिटिक्स है, जिनको हेमंत सर डेटा मुशाय कहते हैं, उनके पास वापस जाएंगे। पार्था फेज वाइज अभी आपको क्या लग रहा है? एक चीज जो दिख रही है वो 264 है, आपका असेसमेंट 240 कह रहा था पहले। ये मैप बहुत इंटरेस्टिंग है पार्था। फेज 1 पे अगर मैं क्लिक कर दूं जल्दी से, फेज 1 का अभी आपको क्या पूर्वानुमान? ये देखिए, फेज 1 का अगर सीट टैली देख लेंगे, फेज 1 में अभी इस बीजेपी 37 सीटों में आगे है, और आरएलडी और एसपी 6+3 9 सीट से आगे है। वोट शेयर में अगर देख लेंगे, फेज 1 में बीजेपी अभी भी 52.6% वोट में आ गया है। तो ओवरऑल टैली इसी तरीके से रहेंगे। आप फेज 2 क्लिक कर दीजिए जी। फेज 2, फेज 2 में अगर देखेंगे, जे टोटल सीट टैली में अभी देखेंगे कड़ी टक्कर है, 24-24-1, 24-24-1 इस तरीके से है। वोट शेयर में देखेंगे सपा थोड़ा सा आगे है, 39।
ये देखिए फेज 2 जो है ये थोड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इधर मुस्लिम वोट गिरा है। बीएसपी को भी देखिए 15.5% इधर वोट गिरा है। ठीक है, क्विकली आई विल मूव टू फेज 3। तो फेज 3 का आप मैप देख लीजिए। फेज 3 का ये जो पोटैटो बेल्ट है, वो पोटैटो बेल्ट में देखिए आपका काफी कंसोलिडेशन कर पाया एसपी ने, लेकिन उसका बाहर जब बुंदेलखंड इस साइड पे आप निकल तो जाएंगे, ये सब बीजेपी आ गई, ये सब बीजेपी है। सीट टैली में देखेंगे एसपी इस फेज में अच्छा कर रहा है। 19 सीट अभी तक आगे है, 25 और 3 28 सीट में बीजेपी से आगे है। कैन आई मूव टू फेज 4? यस। ओके, फेज 4। फेज 4 देखिए, हम लोग जब बात कर रहा था फेज 4 बीजेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, तो यहाँ पर देखिए बीजेपी 27 सीटों में आगे है, इस और 27 और इनका अलायंस मिलाकर 29, तो 29-8 फेज 4 बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन फेज 5? फेज 5 में आप देखेंगे सीट टैली में देखेंगे 29 सीटों में बीजेपी आगे है, अपना दल उनका सहयोगी 4 सीटों में, और जो राजा भैया का पार्टी 2 सीटों में आगे है, और निषाद पार्टी भी इनके साथ है। तो फेज 5 में भी बीजेपी ने काफी अच्छा किया। ठीक है, यानी कि आप जो आपका पूर्वानुमान था यूपी को लेकर, अभी आप उस पे कायम हैं। तो ओवरऑल नंबर में आता फेज 6 में आ जाते हैं। ठीक है, फेज 6 में आ जाते हैं। फेज 6 में देखिए अभी तक जो सीट टैली है इसमें बीजेपी 23 और बीएसपी भी इधर अच्छा कर रहा है, 2 सीट जीता है, तो 23 प्लस 2 आपका समझ लीजिए 25 सीट, और 25 इंटू 10 ये है। फेज 7 अब आ जाइए। ये फेज 7 देखिए फेज 7 जो माना जाता था जो सपा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन इस एरिया में ने भी अभी तक आप देखिए ऊपर का पोर्शन में रिजल्ट्स नहीं आया, लेकिन अभी तक जो सीट टैली है आप देखेंगे बीजेपी आगे है। बीजेपी और देखिए बीजेपी 10 और निषाद पार्टी 2, तो 12 सीट में बीजेपी आगे है, और जो धनंजय सिंह मालहानी जो सीट है उससे धनंजय सिंह अभी आगे है, और एसपी सिर्फ 6 सीटों में। कंपैरिजन में नुकसान नहीं है बीजेपी को, या 29-10 अभी तक? नहीं नुकसान नहीं, ये पूरा सीट टैली आया नहीं। वोट शेयर में आप देखेंगे, ये वाला फेज देखेंगे, बीजेपी अभी जब 42.2% वोट क्लिक कर रहा है, इस एरिया में देखेंगे बीजेपी अभी तक 36% वोट लिया है, लेकिन एसपी और एसबीएसपी का परफॉर्मेंस इस एरिया में काफी खराब जा रहा है, और इसका चलते हुए क्या हो रहा है इस एरिया में एसपी फेज 7 में भी, जहां पर एसपी को अच्छा करना चाहिए, एसपी अच्छा नहीं आपको डर था फेज 1, फेज 4, फेज 7 को लेकर, जो आप कह रहे थे कि ये इन पर फोकस रहेगा, अभी ओवरऑल उस पर क्या देख रहे हैं आप? अभी देखिए फेज 7 में भी जब बीजेपी अच्छा कर रहा है, तो देखिए सीट टैली तो बीजेपी का तो सरकार बन ही रहा है, उसमें तो कुछ मतलब दोहराया नहीं है, ठीक है। अभी फेज 7 का बाकी जो अभी आजमगढ़ वगैरह जौनपुर से लीड नहीं आया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं जो पहले नंबर बोल रहा था, ये 230-240 ये डेफिनेटली आगे जाएगा, 250-260 तक मुझे लग रहा है बीजेपी का फाइनल नंबर सेटल डाउन होगा। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं वापस निशांत। एक सवाल यहाँ पर आपके लिए है, हेमंत सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक का जो आप बता रहे हैं एनालिसिस, जो भी अभी तक की सीट्स आ रही हैं, इससे क्या यूपी का फाइनल प्रोजेक्शन आप बता सकते हैं कितना होगा? मुझे लग रहा है अभी तक जितना नंबर हमारा कैलकुलेशन का हिसाब से आ रहा है, जो बीजेपी 250-260 इस नंबर में हमारा हिट कर रहा है। 250-260 बीजेपी हिट कर रहा है अभी तक के पूर्वानुमान के मुताबिक। 250-260 आपका ये मानना है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, हमारे जो डेटा साइंटिस्ट है उनका कह रहा है 250-260 फाइनल। ये लगता है रुझानों से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कहीं भी कांग्रेस के आसार नहीं है। खैर ये अब क्या बोला जाए, उत्तराखंड में कांग्रेस 24 सीट पर आगे, अब 42 पर बीजेपी। एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुई है, फुल स्क्रीन एक बार देखें। पहली बड़ी खबर, यूपी 266 बीजेपी, समाजवादी पार्टी 110, बीएसपी 5, कांग्रेस 4, अदर्स 388 में से। बिल्कुल, और निशांत यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गोवा में भी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है।